कभी सोचा है कि इंटरनेट के बिना दुनिया कैसी होती होगी? आज हम ना थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और उसी दौर की यादों में खो जाते हैं। देखते हैं पुरानी पीढ़ी का जीवन कैसा था, उनके कुछ अनछुए पहलुओं को जानते हैं। तो चलिए इसी सवाल से इस सफर को शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां एक क्लिक पर कुछ नहीं मिलता, कोई जानकारी नहीं, दोस्तों से भी तुरंत बात नहीं हो पाती। कैसा रहा होगा उस दौर में जीना? क्या अनुभव होता होगा? तो सबसे पहले चलिए उस दौर की बुनियाद को ही समझते हैं। मतलब एक ऐसी दुनिया जो आज के डिजिटल शोर शराबे से एकदम पूरी तरह से मुक्त थी। तो जब हम कहते हैं पुरानी पीढ़ी, तो इसका मतलब क्या है? कौन है ये लोग? देखिए, ये वो लोग हैं जो 1980 के दशक से पहले पैदा हुए, जिनका बचपन और जवानी एक ऐसे दौर में गुजरी जब आज की ये हाईटेक दुनिया बस एक कल्पना जैसी थी। और ये चीजें तो थी ही नहीं। मतलब सोचिए जरा, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फोन नहीं थे, सोशल मीडिया उसका तो सवाल ही नहीं उठता। एक पूरी की पूरी पीढ़ी इन सब के बिना बड़ी हुई। अंदाजा लगाइए उनके जीवन पर, उनके रिश्तों पर इसका कितना गहरा असर पड़ा होगा। तो सवाल उठता है, फिर भाई अगर फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, तो लोग एक दूसरे से जुड़ते कैसे थे? चलिए अब जरा उनके सामाजिक जीवन में झांक कर देखते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत का तरीका कितना अलग था। एक तरफ वो चिट्ठियों का इंतजार करना और दूसरी तरफ आज के इंस्टेंट वीडियो कॉल्स। और वो लैंडलाइन फोन, पूरे घर के लिए एक ही फोन होता था। प्राइवेसी जैसी कोई चीज ही नहीं थी। और इसी वजह से ना उस दौर में फिजिकल प्रेजेंस यानी लोगों का साथ में होना बहुत मायने रखता था। परिवार बड़े होते थे, जॉइंट फैमिली का कल्चर था। दादा दादी, माता पिता, बच्चे सब एक ही छत के नीचे रहते थे। और जाहिर सी बात है, इससे रिश्ते अपने आप गहरे और मजबूत हो जाते थे। अच्छा, कम्युनिकेशन तो ठीक है, पर एंटरटेनमेंट का क्या? मतलब बिना नेटफ्लिक्स, बिना ऑनलाइन गेम्स के लोग अपना टाइम पास कैसे करते थे? तब एंटरटेनमेंट का मतलब था घर से बाहर निकलना, दोस्तों के साथ खेलना या फिर किताबों की दुनिया में खो जाना। हाँ, टेलीविजन था, पर उस पर भी गिने चुने चैनल आते थे और उनका भी एक फिक्स टाइम होता था। आज की तरह नहीं कि जब मन किया जो मन किया देख लिया। और उनके जीवन का जो आधार था ना, वो कुछ बहुत ही ठोस मूल्यों पर टिका था, जैसे कि कड़ी मेहनत, अनुशासन और बड़ों का सम्मान। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं, ये उनके जीने का तरीका था, जो उनकी रग रग में बसा हुआ था। अच्छा, किसी भी पीढ़ी की सोच को समझने के लिए ना ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्होंने क्या दौर देखा है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इतिहास ने, मतलब उनके समय की घटनाओं ने इस पीढ़ी पर क्या असर डाला। देखिए, इस पीढ़ी ने अपनी आंखों से इतिहास के बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत बड़े सामाजिक बदलाव देखे, आर्थिक मुश्किलें झेली। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन मुश्किलों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि मैं कहूंगा कि फौलाद बना दिया और उन्हें जिंदगी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखना सिखाया। तो इस पूरी बातचीत से, इस पूरी पड़ताल से हम क्या सबक ले सकते हैं? वो पुरानी पीढ़ी हमारे लिए विरासत में क्या छोड़कर गई है? अगर 3 शब्दों में उस पीढ़ी को बयां करना हो तो वो होंगे सादगी, लचीलापन और समुदाय। उनकी जिंदगी बहुत सिंपल थी। वो किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और सबसे बड़ी बात, उनके लिए हम हमेशा मैं से पहले आता था। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज जब हम चारों तरफ से जानकारी के एक महासागर में डूबे हुए हैं, क्या उस पुरानी पीढ़ी की सादगी में हमारे लिए कोई सबक छिपा है? क्या असली ज्ञान कॉम्प्लेक्स चीजों में है या फिर सादगी में? सोचने वाली बात है।